Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, today we are going to talk about first poem of first year, Under the Greenwood Tree. और अब ये जानते हैं कि इसके पोइट का नाम विलियम शेक्सपियर है। विलियम शेक्सपियर के बारे में मैं किसी और वीडियो में डिटेल से बात करूँगा, बट हियर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अंडर द ग्रीनवुड ट्री। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। देखें, ये जो है एक सॉन्ग है का, और ये शेक्सपियर ने जो कॉमेडी ड्रामास लिखे हैं उनमें से एक ऐसा ड्रामा एज़ यू लाइक इट जो ज़्यादा मशहूर हुआ, वो ये उस ड्रामा से लिया गया है ये सॉन्ग, जिसको हम पोएम के तौर पर पढ़ लें। अच्छा, ड्रामा के अंदर एक्ट 2 होता है, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3, इस तरह, मतलब एक्ट्स की तो कोई वो नहीं होती तादाद कन्फर्म मखसूस। तो एक्ट 2 एक्ट्स भी होते हैं, सीन भी होते हैं, तो ये एक्ट 2 सीन 5 से इसको लिया गया है। इसके बारे में बताया गया है कि ये गालिबन प्रोबेबली 1599 में लिखा गया, लेकिन ये 1600 से ज़्यादा पुराना नहीं है। और ड्रामा के अंदर कुछ स्टोरी ऐसी चल रही है, ये समझना यूँ ज़रूरी है कि क्वेश्चन आ जाता है पेपर में ना, MCQs वगैरह के बारे में। तो कुछ स्टोरी ऐसी है कि एक ड्यूक था, यानी एक जागीरदार था, उसकी जायदाद पर कब्ज़ा करके उसके भाई ने उसको जिला वतन कर दिया था। और उसने फिर फॉरेस्ट ऑफ अर्डन, एक ऐसा जंगल जिसका नाम अर्डन है, वहाँ पर आके उसने पनाह ली थी अपने नॉबल मैन के साथ। नॉबल मैन यानी वो जो उसके यानी कि सरदार उसके हो गए या मुअज़्ज़िज़ीन उससे ताल्लुक़ रखने वाले। तो उन्हीं में एक शख्स था जिसका नाम था एमीन्स। तो एमीन्स ने ड्यूक के साथ, चूँकि वो भी फॉरेस्ट लाइफ गुजारा था जिला वतनी में, तो उसने ये सॉन्ग कहा वहाँ पर। और वो क्या कहा उसने सॉन्ग में, अपने जंगल की ज़िंदगी की तारीफ़ की। और वो कहता है कि मैं पहले फर्स्ट स्टैंज़ा ही है कि वो शख्स अंडर द ग्रीनवुड ट्री हु लव्स टू लाई विथ मी, वो जो कि मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है। लिव, लाई मीन्स लिव है यहाँ पर, वो चाहता है। अच्छा, कैसे गुजारना चाहता है? अंडर द ग्रीनवुड ट्री, सब्ज़ाज़ार में, फॉरेस्ट में। ग्रीनवुड वैसे जो वर्ड है ये ऑब्सोलीट हो गया, अब यूज़ नहीं होता, लेकिन इसका मतलब है का वुडलैंड। तो मुराद यही है, जंगल में वहाँ पर सायादार ज़िंदगी वहाँ पर गुजारना चाहता है। और वो चाहता है कि टर्न इज़ मैरी नॉट अन टू द स्वीट बर्ड स्टार्ट, कि उसका जो मैरी नॉट है, यानी उसका जो जॉयफुल सॉन्ग है, उसकी खुशी का गीत है, वो ऐसा प्यारा हो जाए, रस घोलने वाला, जैसा कि स्वीट बर्ड, खुश अलहान परिंदे के गले से जो प्यारी आवाज़ आती है, कानों में रस घोलती है। अगर वो भी चाहता है ना कि उसका गीत इतना प्यारा हो जाए, उसकी ज़िंदगी में खुशी आ जाए, मुराद ये देना चाह रहा है, वो दूसरों के लिए बड़ा मुतासिर कुन हो जाए, तो कम हीदर कम हीदर कम हीदर, उसे चाहिए कि वो यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। हीदर मीन्स हियर है, और यहाँ क्यों, क्या होगा यहाँ? हियर शैल ही सी, हियर शैल ही सी नो एनिमी, यहाँ पर वो कोई दुश्मन नहीं देखेगा, बट विंटर एंड रफ वेदर, लेकिन एक ऐसा मौसम जो सर्द है और रफ वेदर है। और आगे वो स्टैंज़ा में कहता है हु डॉथ एम्बिशन सन एंड लव्स टू लिव इन द सन, मतलब ये कि वो जो कि ज़्यादा एडवांसमेंट की ज़्यादा ख्वाहिश भी ना रखता हो, जिसको ज़्यादा की तमन्ना ना हो, और वो इस बात को पसंद करता हो कि लव्स टू लिव इन द सन, ये इन है असल में। तो वो कहता है कि अगर कोई ये पसंद करता है कि वो खुली फ़ज़ा में रहा है, मुराद ये सीकिंग द फूड ही ईट्स एंड प्लीज विथ वाट ही गेट्स, जो उसको मिल रहा है बस वो खा ले, उसी पे खुश हो जाए, कनात के साथ ज़िंदगी गुजारे, तो उसे चाहिए कि वो यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। और यहाँ पर आकर वो कोई एनिमी नहीं देखेगा, बट विंटर एंड रफ वेदर, लेकिन विंटर देखेगा और रफ वेदर देखेगा। अगर हम इसके मैसेज के बारे में बात करें तो वो यही कहना चाहता है शेक्सपियर यहाँ पर कि अगर कोई शख्स ज़िंदगी गुजारना चाहता है, ऐसी ज़िंदगी जो टेंशन फ्री हो, प्रॉब्लम फ्री हो, तो उसको चाहिए कि वो स्पेंड्स हिज लाइफ इन द शेल्टर ऑफ ट्री, दरख्तों के साए में ज़िंदगी गुजारे। मुरादी कि वो शहरों से चला जाए, वो फिर जंगलों में, बयाबानों में ज़िंदगी गुजारे, वहाँ पर वो वियर है, असल सॉरी वेदर है, वियर 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 टी, यहाँ एच नहीं लगाया हमने। ही विल फाइंड पीस, वहाँ पर जाकर वो पीस यानी अमन सुकून पाएगा, और वहाँ जो परिंदों की आवाज़ें, चहचहाने की आवाज़ें, वो उसको रिलैक्स कर देंगी। ये वो पोयम है जो कि शेक्सपियर के ज़रिए लिखी गई है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस पोम यू मे आस्क। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।